आज हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को स्टडी करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बेसिकली मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था, यानी कि दो चीज़ों को, दो करेक्टरिस्टिक्स को सीड के लर्न किया। ये दो करेक्टरिस्टिक क्या थे? शेप था, सीड की शेप, यानी कि ये राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, और दूसरा था उसका कलर, यानी कि येलो होगा या ग्रीन होगा। दो डिफरेंट उसने चीज़ें ली। अब ग्रीन जो था ये एक रिसेसिव करेक्टरिस्टिक था, येलो उसके मुकाबले में डोमिनेंट था। इसी तरह राउंड जो था वो डोमिनेंट था और रिंकल्ड उसके मुकाबले में रिसेसिव करेक्टरिस्टिक था। अब अगर हम देखें तो उसने एक तरफ डोमिनेंट ले लिया, दूसरी तरफ उसने रिसेसिव ले लिया। यहाँ पे उसने ग्रीन और रिंकल्ड लिया, दोनों रिसेसिव करेक्टरिस्टिक। एक तरफ उसने लिया राउंड और येलो, दोनों ही डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक। अब इन दोनों का उसने आपस में, इन दोनों सीड्स का आपस में उसने क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन जो सीड्स की आई उसमें तमाम सीड्स जो थे वो निकले येलो कलर में और सारे के सारे राउंड। ठीक है, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y आया। ठीक है, लेकिन रिसेसिव करेक्टरिस्टिक उसके बीच में था तो जरूर, लेकिन वो कहीं दब गया। अब इस F1 जनरेशन में ये जो आए, इनके अगर हम गैमीट्स देखें तो क्या क्या बन सकते हैं? ये कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y, ये चार बन सकते हैं। इसी तरह एक और अगर हम ले तो उसका भी बन सकता है। अब इन दोनों के दरमियान अगर हम क्रॉस करवाएं तो उसको हम पनेट स्क्वायर से देखते हैं। ठीक है, इन चारों को इस तरह से हम एक पनेट स्क्वायर बनाते हैं जिसमें हम उन सब के इसका क्रॉस और इसका क्रॉस स्टडी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक पनेट स्क्वायर है जिसके अंदर मैंने ये सारा ड्रॉ किया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैंने क्या लिया? कैपिटल R और कैपिटल Y, यहाँ पे भी मैंने यही लिया। उसके बाद कैपिटल R और स्मॉल y, फिर यहाँ पे भी यही लिया। स्मॉल r कैपिटल Y, ये ले लिया यहाँ पे, और स्मॉल r स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। अब इन सब क्रॉसेस को हम बारी बारी देखते जाएंगे। कैपिटल R और कैपिटल Y का कैपिटल R और कैपिटल Y से जब करवाया तो ये राउंड भी बना और येलो भी बना। इसी तरह कैपिटल R कैपिटल Y, तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, इसमें भी राउंड और येलो। फिर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, यहाँ पर कैपिटल Y और कैपिटल Y आ गया, फिर से वो येलो कलर, और कैपिटल R भी है, यानी कि राउंड भी होगा। उसके नेक्स्ट अगर हम देखें तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ये भी राउंड और येलो। नेक्स्ट का देखें तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, राउंड एंड येलो। कैपिटल R स्मॉल y यानी कि ग्रीन कलर। एक हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक आया, लेकिन सीड को अगर हम देखें तो ये राउंड है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये भी राउंड एंड येलो। नेक्स्ट फिर कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, फिर यहाँ पे दोबारा से स्मॉल y आ गया, यानी कि ग्रीन कलर है। फिर अगली में देखें, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, यानी कि राउंड है और येलो कलर में है। उसके बाद कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, राउंड और येलो। नेक्स्ट स्मॉल r यानी कि रिंकल्ड है, और कैपिटल Y यानी कि येलो कलर में है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रिंकल्ड आया और येलो कलर में आया, यानी कि ऐसा कोई नहीं हुआ कि रिंकल्ड है तो ग्रीन कलर में ही आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, यानी कि क्या आया है? रिंकल्ड आया है और येलो कलर में आया है। ऊपर भी क्या आया था? रिंकल्ड आया था, येलो कलर में आया था। यहाँ पे ग्रीन आया और राउंड आया, यहाँ पे भी ग्रीन आया, राउंड आया। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, राउंड एंड येलो। फिर क्या है? कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, फिर ग्रीन कलर का है लेकिन राउंड सीड है। उसके बाद फिर से स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये भी रिंकल्ड है लेकिन येलो कलर में है। और लास्ट में अगर हम देखें तो स्मॉल r और कैपिटल Y और स्मॉल y, यानी कि रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है। सिर्फ एक ऐसा सीड आया है जो कि रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है, यानी कि दोनों रिसेसिव करेक्टरिस्टिक उसमें प्रिजर्व्ड हैं। जबकि
उनमें क्या है कि 2 हमारे पास, बल्कि ये 3 जो हैं ये येलो और रिंकल्ड आए हैं, और 3 जो है हमारे पास क्या आए हैं, ग्रीन कलर में आए हैं और राउंड आए हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरह की रेशियो बनेगी 9, 3, 3 एंड 1, जिसमें 9 की जो रेशियो है वो किसकी है, वो राउंड और येलो की है। 3 जो है वो ग्रीन और राउंड, रिंकल्ड और येलो, और 1 जो है सिर्फ 1% जो है उसमें से पूरे ये रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक प्रिजर्व हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमने ये देखा कि ज़रूरी नहीं था कि जिसमें रिंकल्ड था उसमें ग्रीन था और जिसमें ग्रीन था उसमें रिंकल्ड था, बल्कि येलो और रिंकल्ड भी आए हमारे पास और राउंड और ग्रीन भी आए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों आपस के जो भी डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ है वो एक दूसरे के ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं कि हर सीड में आ सकते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक। तो इस तरह से हम ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं।